हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? माई सेल्फ अनिल कुमार स्वामी, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्वामी अनिल मैथ्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें 4 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। इससे अगला पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12, 24 और 13 तीनों सेम से क्वेश्चन कैसे हैं? सेम से क्वेश्चन है, मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है तीनों में, लेकिन एक जैसे ही हैं। ठीक है, इस कारण तीनों एक साथ लिख दिया है। और ये 24 थोड़ा अलग है। देखो, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको वीडियो को और चीज़ों को समझना है। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा था अपना। ए ट्री इज ब्रोकन बाई वाइंड स्टॉर्म। और तीनों ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है और तीनों का मेथड एक जैसा ही है। ए ट्री इज ब्रोकन बाई वाइंड स्ट्रीम। हवा के झोंके के कारण एक ट्री क्या कर दिया जाता है? टूट जाता है। द टॉप ऑफ ट्री, ट्री का जो टॉप है, स्ट्रक द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक ट्री है, ये ट्री मान लिया, और ट्री कैसा होगा? सीधा होगा, 90 डिग्री पर खड़ा होगा, तो ये ट्री है मान लो। ओके, अब क्या कह रहा है? ये टूट गया। अब कहाँ से टूटा? अब ये नहीं बताया। अब टूटा है तो यहाँ से टूटता तो क्या बोलता? उखड़ गया, लेकिन टूटा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच से टूटा है, तो वो टूट गया। और ग्राउंड पर कितना डिग्री एंगल पर पड़ा? टूट के पड़ जाता है 60 डिग्री पे। मतलब ये टोटल था। ये पॉइंट क्या मान लिया अपन ने? ए, और ये पॉइंट क्या मान लिया? बी। मतलब ए बी क्या है? ट्री। लेट कर लेना, लेट ए बी इज ए ट्री। ठीक है, लैंग्वेज साथ साथ बोल रहा हूँ, लिखते रहना। लेट ए बी इज ए ट्री। इट ब्रोक्स एट पॉइंट सी एंड टच द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 है ना? कितने डिग्री एंगल पर टूट जाता है? यहाँ से टूट जाता है और ग्राउंड पे कहाँ टच करता है? 60 डिग्री के एंगल पर टच करता है। अब ये तो है नहीं कि लटक गया तो ये बी पे टच करेगा, कहीं ना कहीं साइड में टच करेगा। आप जानते हो इतनी बात तो। और कहाँ पे टच कर लिया? मान लो डी पॉइंट पे लिया, और वो डी पे पॉइंट पे कितना बना रहा है एंगल? 60 डिग्री का। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत हो तो आगे देखो। एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। और डिस्टेंस कितनी पे? डिस्टेंस पे 10 मीटर फ्रॉम इट्स रूट्स। इसकी जो जड़ें हैं उससे कितनी मीटर की डिस्टेंस रहती है? इसकी 10 मीटर की। तो ये जड़ है और यहाँ पे टच कर रहा है उसका सिरा, तो ये कितनी डिस्टेंस है? 10 मीटर की डिस्टेंस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। क्या निकालना है आपको? ओरिजिनल हाइट निकालना है। कौन सी हाइट निकालना है? ओरिजिनल हाइट, मतलब ए बी की वैल्यू निकालनी है। ट्री की ओरिजिनल हाइट कौन सी है? ए बी है। ये तो टूटने के बाद है, बी सी तो कौन सी है? टूटने के बाद। अब ये बताओ मेरे को, ए सी है, यहाँ से टूटा पेट, पहले तो सीधा खड़ा था और अब ऐसे गिर गया, तो ये और ये क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। बताओ इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो ए बी को क्या मान लिया अपन ने? ए सी क्या मान लिया? एक्स। और ये भी क्या होगा? एक्स ही होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? और इसको क्या मान लिया मैंने? एच। यहाँ से यहाँ तक एच मीटर, ये कितना है? एक्स मीटर, ऐसे मान लिया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो फिगर हो गया, इसका फिगर बन गया तो आंसर आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अब देखो, अपने को निकालना क्या है? ये साइड में लिख लिया करो, क्योंकि लास्ट में फिर दिक्कत होती है। एक्स की वैल्यू निकाल लेते हो आप, और या एच की वैल्यू निकाल लेते हो, वो आंसर लिख देते हो, और फिर पूरा क्वेश्चन वो 1 नंबर कर जाता है, फिर पूरा क्वेश्चन कर देते हो। लेकिन ध्यान रखना, अपने को ओरिजिनल हाइट निकालना है, मतलब ए बी की वैल्यू निकालनी है। ये रफ में लिख लेना साइड में, क्योंकि भूल जाते हैं। अपन एच की वैल्यू निकाल लेते हैं और ये पूछ रहा है हाइट पूछ रहा है क्वेश्चन, और एच की वैल्यू निकाल के आंसर लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अपने को एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, मतलब ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। लैंग्वेज आपको लिखनी है, बोलता गया था और समझ गए होगा। अब देखो, इसमें एच दे रखा है और 10 मीटर है, तो एक तो डायरेक्ट है। डायरेक्ट बता रहा हूँ आंसर कैसे करना है। डायरेक्ट वाला डायरेक्ट बताओ। 60 डिग्री है तो ये तो कितना होगा? √3x। 60 डिग्री के सामने √3x, और ये 1x, तो √3x की वैल्यू कितनी है? h है। ठीक है, और 1x की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो h बताओ कितना आएगा? 10√3 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, 10√3 मीटर। तो h की वैल्यू तो 10√3 आ जाएगी। x बताओ, ये √3x होता है, ये 1x होता है, ये कितना होता है?
2x होता है, तो 2x बताओ कितना होगा, 2x 20, और क्या निकालना है x प्लस एच, x और h को ऐड कर दो, 2x की वैल्यू कितनी है भाई, मतलब इसकी वैल्यू, इसको अपने x माना है, मतलब dc की वैल्यू कितनी होगी 2x, भाई इसके हिसाब से 2x है ना रेशियो, तो ये कितनी होगी 20, दोनों को ऐड कर देंगे 20 प्लस 10√3, वो क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। मतलब अरे ये ऐड नहीं होंगे, 30 प्लस √3 नहीं होगा, ध्यान रखना, ऐसे कैसे रहेगा ये, √3 की वैल्यू रख सकते हो आप। देखो पूरा लैंग्वेज के साथ कैसे करोगे, कौन सा लगाना है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर क्या है h, या एक बार पहले लिख दिया मैंने BC, और बेस क्या है tan कितना डिग्री है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, BC बताओ h अपॉन 10, ये कितना होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन 10, तो h की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10√3 मीटर, ये तो क्या आ गया h आ गया। ओके, उसके बाद में किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे x की वैल्यू, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, और क्या लिखोगे बताओ, हाइपोटेनस तो क्या है DC, मतलब CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इससे निकाल लेना, CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CD की जगह x लेना है, x स्क्वायर इधर आ जाएगा, अंडर में 400 आ जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर आ जाएगी, आप निकाल लेना, खुद इतने समझदार हो। और फिर दोनों क्या करना है, ऐड करना है, ध्यान रखना, क्या निकालना है अपने को, AB निकालना है, AB निकालना है, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा BC प्लस AC, तो AB इज इक्वल टू BC कितना है, BC बचाओ h की वैल्यू 10√3 और प्लस 20, तो AB इज इक्वल टू 10√3 की वैल्यू रख देना, रखना चाहो तो ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी सही है, इसमें 10 कॉमन लेना चाहो तो √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू बताओ 1.732 में 1 ऐड कर देना और 10 से मल्टीप्लाई करना, 2.732 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 27.32 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो नीचे लिख देना, हेंस ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री विल बी 20, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री वॉज 27.32 मीटर, ठीक है, ये आंसर आ गया। और उससे निकालोगे तो भी डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से वही आएगा आंसर, ठीक है, आपको खुद को करना है, ध्यान रखना, मेरे पास जगह भी कम है, नहीं तो मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता देता, लेकिन बोलता जा रहा हूँ कैसे कैसे करना है आपको, और पीछे भी वीडियो आ गई तो आपको पता चल गया होगा कैसे करना है आपको। अब देखो ये भी ऐसा ही है, तो इसका थोड़ा सा बता दो, एक 12 मीटर हाइट ट्री, एक 12 मीटर हाइट ट्री है, ये लो 12 मीटर का ट्री है, उसकी लेंथ कितनी है 12 मीटर, तो उस ट्री को क्या मान लिया अपन ने AB मान लिया, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है अपने को 12 मीटर दे रखी, ओके। उसके बाद में ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम, मतलब हवा के कारण क्या कर दिया जाता है, हवा के झोंके के कारण टूट गया, एंड ब्रोकन पास्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री, यहाँ से देख लो आप, टॉप ऑफ ट्री, ट्री का जो टॉप है टच द ग्राउंड, किसको टच कर रहा है ग्राउंड को, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये भी टूट जाता है, और ग्राउंड को टच करता है कितने डिग्री एंगल पर 60 डिग्री के एंगल पर, इसको पॉइंट क्या मान लिया C, इसको क्या मान लिया D, कुछ भी मान लो, 60 डिग्री विद ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कितना बना रहा है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री फ्रॉम, कौन सी हाइट निकालनी है, फ्रॉम द अर्थ टू इट्स ब्रोकन एंड, यहां से जहां से अर्थ है ना और जहां से टूटा है, क्या कह रहे हैं देखो, ट्री की हाइट निकालनी है फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से टू इट्स ब्रोकन एंड, जहां से ब्रोकन एंड मतलब टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग है उसका अंत है वहां से और अर्थ तक, मतलब कौन सी निकालनी है अपने को BD निकालनी है, तो इसको क्या मान लिया अपन ने H, क्या मान लिया H, मतलब H आपको क्या करना है फाइंड करना है। और ये बताओ कितनी बची, ये 12 थी टोटल, ये H आ गई, ये मान लो 5 है, तो ये कितनी होगी, ये बची हुई 7 होगी, कैसे निकाला 12 में से माइनस कर दिया 5, तो ये कितनी होगी 12 माइनस H, ये 12 माइनस H, तो ये भी कितनी होगी 12 माइनस H, ठीक है। अब डायरेक्ट आंसर निकालना चाहो तो कैसे, ये 90 डिग्री होगा, डायरेक्ट निकाला 60 डिग्री के सामने √3x, तो √3x की वैल्यू तो कितनी है H,
और ये कितना होता है, ये 1x होता है, और ये कितना होता है 2x होता है। 2x की वैल्यू 12 माइनस एच, 2x की वैल्यू 12 माइनस एच कितना है √3x। ठीक है, √3x को एक जगह लेना और वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड कर लेना, x कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें रख देना, क्या आ जाएगा h आ जाएगा। ओके, आपको करना है डायरेक्ट, और वैसे भी आपको करना है। वैसे क्या लगाओगे आप, ये तो क्या है हाइपोटेनस, और ये क्या है परपेंडिकुलर, तो कौन सा लगा देना, साइन थीटा लगा देना। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये वाला लगा देना, वैल्यू निकाल लेना, और जो h की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, अपना आंसर आएगा। ये ध्यान रखना, निकालना क्या है लास्ट में, पूछ क्या रहा है किससे, h की वैल्यू निकालना है, आपको खुद को करना है। इसमें ध्यान रखना, ये जो पूछ रहा है उसको h मान लेना। ठीक है, ये 12 दे रखा है, ये 12 माइनस एच होगी, तो ये भी 12 माइनस एच, ये बता दिया था पिछले क्वेश्चन में मैंने। इसमें ये दोनों क्या होती हैं, इक्वल। उसके बाद में आगे देखो, अगला भी ऐसा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अनफिनिश्ड टावर। एक अनफिनिश्ड टावर है, मतलब बना पूरा बना हुआ नहीं है, अभी आधा ही बना हुआ है, ये अनफिनिश्ड टावर। लेट ए बी इज ए अनफिनिश्ड टावर। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया, एट ए पॉइंट डिस्टेंस 120 मीटर, एक 120 मीटर की डिस्टेंस है, फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। मतलब वो द एंगल ऑफ एलिवेशन शुरू में दे दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ, टॉप ऑफ अनफिनिश्ड टावर, अनफिनिश्ड टावर के टॉप से बन रहा है, और कहाँ तक, एट ए पॉइंट डिस्टेंस 120 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, इसके बेस से, अनफिनिश्ड टावर के बेस से 120 मीटर की डिस्टेंस पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और कहाँ से कहाँ तक, टॉप से लेकर और यहाँ तक, इस पॉइंट तक। और कितना बन रहा है 30 डिग्री, कितना बन रहा है इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बन गया। ये तो अनफिनिश्ड टावर है, इसको पॉइंट क्या मान लिया, वो पॉइंट क्या है सी। ओके, उसके बाद में आगे देखो, फाइंड हाउ मच द हाइट ऑफ टावर टू बी रेज्ड, कितनी हाइट और बढ़ा दी जाए, किसकी, टावर की हाइट और कितनी बढ़ा दी जाए। कंडीशन देगा कैसे, सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट बी 60 डिग्री। एट द सेम पॉइंट मतलब उसी पॉइंट पे कितनी टावर की हाइट बढ़ा दी जाए कि उसी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाए, 60 डिग्री बन जाए। मतलब ये वाला कितना हो गया 60 डिग्री। ये पूछ रहा है कि कितनी हाइट बढ़ा दी जाए, तो माना कितनी बढ़ा दी जाए, h मीटर बढ़ा दिया जाए। इस पॉइंट को क्या दे दिया d। तो क्या निकालना है आपको, h की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है आपको, h की वैल्यू निकालनी है। और ये कितनी है 120 मीटर। ये क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, तो पहले तो ये 90 डिग्री होगा। ट्राइंगल ए बी सी से क्या निकालो आप, x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कैसे आएगी, देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ या फिर वैसे बताऊँ, देखो वैसे भी जाएगा, डायरेक्ट भी जाएगा। डायरेक्ट आप कर लेना, कौन सा लगेगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है x अपॉन 120। tan कितना है, थीटा इज कितना होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 120। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 अपॉन √3। √3 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे तो कितना आएगा, नीचे 3 से कट जाए 40 √3 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ गए होगे आप। ये तो किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, x की वैल्यू। x की वैल्यू ये आ गई। क्या निकालना है अपने को, h की वैल्यू। अब देखो पूरा लेना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। ACD, ACD में क्या करोगे, वही tan थीटा लगाना। तो tan कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। और इसमें परपेंडिकुलर बताओ 60 के सामने पूरा होगा, तो x प्लस h। x कितना है, x प्लस h लिख देता हूँ एक बार, अपॉन बेस कितना होगा 120। ये कितना होता है √3। √3 120 को इधर लाओगे 120 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। x कितना है, x 40 √3 और प्लस h। तो h निकालोगे 120 √3 हो गया, उधर से माइनस में आएगा तो कितना बच जाएगा 80 √3। किसकी वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू। ठीक है, h कितना आ जाएगा 80 √3। मतलब इसकी टावर की हाइट को कितना बढ़ा दिया जाए, 80 √3 बढ़ा दिया जाए तो उसके टॉप से एंगल कितना बन जाएगा 60 डिग्री बन जाएगा। √3 की वैल्यू भी रख सकते हो आप 1.732। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732।
ठीक है, इसकी वैल्यू रखना चाहो तो रख दो। क्वेश्चन में दे रखा है तो 100% रखनी है, नहीं दे रखा है तो आपकी इच्छा है, रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो। ये आंसर आ गया। अब लास्ट देखो, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। लैंग्वेज आपको खुद को करनी है, क्योंकि लैंग्वेज में बताने लग जाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। बता दिए एक दो क्वेश्चन मैंने आपको कैसे कैसे करना है। आगे देखो 24th, इफ द सन्स एल्टीट्यूड चेंज 30 डिग्री टू 60 डिग्री। सन का एल्टीट्यूड एंगल है वो कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री पहले था, एंगल कितना बना रहा था अर्थ से 30 डिग्री, फिर कितना बनाने लग गया 60। धीरे धीरे नीचे जाएगा तो एंगल क्या बढ़ता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। एल्टीट्यूड चेंज 30 डिग्री टू 60 डिग्री, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ शैडो। उनकी शैडो के बीच में क्या निकालनी है, डिफरेंस निकालनी है ऑफ ए 15 मीटर टॉल पिलर। एक 15 मीटर लंबा क्या है पिलर। तो लेट ए बी इज ए पिलर विद हाइट 15 मीटर है ना, 15 मीटर। ये हो गया। अब इसका चेंज कितना हो रहा है 30 से 60। अब ये देखो, ये अर्थ है, ये क्या है अर्थ, ये 90 है। तो इधर जाते जाते है ना, इधर तो एंगल कम होता जाता है। तो पहले कितना था 60 डिग्री था, ये ऐसे बोल रहा है ये 60 डिग्री था पहले। तो 60 किधर होगा बताओ, 60 बताओ किधर होगा, बीच में होगा, यहाँ 90। तो यहाँ कितना था पहले 30 डिग्री, और फिर कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। ऐसे मानोगे आप, ये अर्थ मान लिया। अब ये ध्यान रखना, आपको 90 की तरफ जा रहे हो तो 30 60 लेना है अपने को। तो इधर जाते हैं 90 की तरफ तो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है ध्यान। तो 30 इधर लिखना, 60 इधर लिखना, फिर 90 आएगा। ऐसे मत लिख देना 60 इधर फिर 30 फिर 90, ऐसा गलत होगा, ध्यान रखना, रॉन्ग होगा। तो 9 पॉइंट दे दिया, इसको सी दे दिया और इसको क्या दे दिया बी। एंगल ऑफ एलिवेशन एट पॉइंट सी इज 30 डिग्री एंड पॉइंट डी इज 30 डिग्री। अब देखो क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ शैडो, उनकी शैडो के बीच, छाया के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस फ्रॉम दीज टू एलिवेशन एंगल। ये दो एलिवेशन एंगल बना रहे हैं। अब देखो टावर की छाया पहले यहाँ तक थी, फिर कितनी होगी यहाँ तक होगी। मतलब ये 30 से 60 बोल रहा है, इसका मतलब पहले तो पूरी थी और फिर कितनी होगी यहाँ तक होगी। तो पहले पूरी की निकालना शैडो छाया, और फिर यहाँ तक की निकाल लेना। तो उनकी छाया के बीच में क्या पूछ रहा है, डिफरेंस मतलब आपको क्या निकालना है, डीसी निकालना है। क्या निकालना है, डीसी। तो डीसी क्या मान लिया अपन ने, एक्स मान लिया। देखो डीसी क्या मान लिया, एक्स। इसको क्या मान लिया, वाई। इसको क्या मान लिया है, वाई। यहाँ से यहाँ तक एक्स और यहाँ से यहाँ तक वाई। कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है, लाइट कर लेंगे। और निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स जो होगा वो क्या होगा, अपना आंसर होगा। डिफरेंस तो निकालना है तो टोटल निकाल देंगे, टोटल में से वाई निकाल देंगे, क्या बच जाएगा एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहले ये ट्राइंगल ले लो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, फिर क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू थीटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं तो 60 डिग्री, ए बी की वैल्यू बताओ 15 अपॉन बेस वाई, रूट 1 अपॉन रूट 3 होता है, रूट 3 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 15 अपॉन रूट 3 होगा। ये होगा रूट 3 से ऊपर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई, रेशनलाइज करोगे। तो y कितना आ गया, 3 से कट जाएगा 5 बार, 5 रूट 3 आ जाएगा। ये तो y की वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद में इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, कौन से में, ए बी डी, इसमें क्या लगाओगे, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी, बेस क्या होगा बी डी, बेस क्या होगा इसमें बी डी। तो थीटा तो कितना रखोगे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बताओ 15, और बी डी क्या होगा एक्स प्लस वाई, ये कितना होता है रूट 3 या 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 होता है। इज इक्वल टू 15 अपॉन एक्स कितना है याद करना है, वाई कितना है 5 रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो एच कर दोगे सारी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 5 रूट 3 एक तरफ तो, और दूसरी तरफ 15 रूट 3, माइनस करोगे x की इज इक्वल टू 10 रूट 3, ये भी आंसर आ गया। और रखना चाहो तो वैल्यू रख देना, x इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732, तो x इज इक्वल टू 117.32, ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, ठीक।
ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। और ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, सारे एक जैसे थे, इस कारण एक को लिख दिया मैंने इंपॉर्टेंट, तीनों में से कोई भी आ सकता है, ध्यान रखना। और ये अलग से है क्योंकि अलग मेथड है, अलग लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो आप करने की कोशिश करना, नहीं आए तो मैं बताऊंगा आगे भी और वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और पढ़ते रहना है घर पे। थैंक यू।